काश तुम समझ पाते भाई कि माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है, तो उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। अपने जीजा जी को देखो, अरसा हो गया उनके मम्मी पापा को गुजरे, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब उनकी कही गई बात उठाकर उन्हें याद नहीं करते। भाई, मम्मी पापा जितने दिन हैं धरती पर उन्हें प्यार और सम्मान से रखो, ताकि उन्हें यह न लगे कि उनकी जरूरत अब किसी को नहीं है। दीदी, दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे को नसीहत देना। जो आप कह रही हैं, मुझे नसीहत करने से क्या फायदा, क्योंकि आपने तो अपने सास ससुर के साथ समय गुजारा नहीं, जो आपको एहसास हो कि एक बहू को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तभी तो कनिका कहती है कि दूर बैठकर ज्ञान देना आसान है, एक बार मम्मी पापा को अपने साथ रख कर तो देखें। 2-3 महीने, फिर समझ में आएगा उनके साथ रहना कितना मुश्किल है, कितना परेशान करते हैं। सीधा मुंह बात तक नहीं करते। एक दादाजी थे, कनिका को कितना प्यार करते थे। अभी तक कनिका उन्हें नहीं भूली। दादाजी का स्वभाव ही ऐसा था। वह तो सबको प्यार करते थे। मानती हूँ कि मैं शादी के बाद उनके साथ 2-3 महीना कभी नहीं रही, क्योंकि मैं यहाँ आकर रह नहीं सकती और वह लोग मेरे पास वहाँ इतने दिन रहना नहीं चाहते। पर मेरे पास ज्यादा दिन न रहने का कारण तुम लोग ही हो मानिक। तो उन्हें तुम दोनों बच्चों की चिंता सताने लगती है। और रही बात दादाजी की, तो वह कनिका के आने के बाद रहे ही कितने दिन, मुश्किल से साल भर। उस समय तक तो उसे पापा भी इतने बुरे नहीं लगते थे। खैर चलो, मान लेती हूँ अगर वह लोग 2-3 महीने मेरे साथ रह गए तो मैंने कोई शिकायत या परेशानी नहीं बताई, तो तुम मान लोगे ना कि तुम और कनिका गलत हो। मानिक को कोई जवाब ना सूझा। रत्ना फिर बोल उठी, मुझे पता है। तब कनिका कहेगी, बेटी के पास आराम से रहते होंगे, अपनी है ना, तो परेशान नहीं करते होंगे उन्हें। उनके पास तो हंस बोल कर ही रह रहे होंगे ना। बोलो, यही बात है ना मानिक। दीदी, मम्मी पापा गलत नहीं तो कनिका भी गलत नहीं, पर सच बताऊं, उनकी वजह से कभी कभी मुझे परेशानी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, जबकि मैं बहुत कम देर तक घर पर होता हूँ। तो तुम सोचो, कनिका 24 घंटे उनके साथ होती है, उसे कितना कुछ सहना पड़ता होगा। एक तो उस पर बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से मम्मी पापा। तुम कहती हो वह हमारे और बच्चों की वजह से 10 दिन में ही तुम्हारे पास से आ जाते हैं, पर बच्चों से तो कभी कभी हंस बोल भी लेते हैं। वाह, पर मुझसे जरूरत आने पर और कनिका से तो जब बहुत जरूरत हो तभी बात करते हैं। बताओ, वह नौकरानी है क्या? उसके कुछ अरमान, कुछ जज्बात नहीं है क्या? और इस हालात में मैं अपनी पत्नी की परेशानी नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? एक बार मम्मी पापा की भी तो परेशानियां पूछ लिया करो भाई। जिस तरह तुम इकलौते पति हो, वैसे ही इकलौते बेटे भी हो। रत्ना का मन किया बोल दे, पर चुप रह गई, सोचकर कि मानिक की आंखों पर जो पर्दा चढ़ा है पत्नी की बातों का, वह शायद किसी तर्क वितर्क से ना उतरे, क्योंकि ऐसे भी एक कहावत है, इंसान की कीमत मरने पर और सामान की कीमत खोने पर ही पता चलती है। तो क्या? नहीं नहीं, भगवान करे मानिक और कनिका को पहले ही एहसास हो जाए और बाद में उसे पश्चाताप से गुजरना ना पड़े। कनिका जब शादी करके आई तो 3 बुजुर्ग थे घर पर, पापा, मम्मी और दादाजी दादी जी। उस उम्र में भी काफी एक्टिव थे। नई नई पोते की बहू आई थी तो खूब लाड़ जताते और बाहर से जब भी आते कुछ ना कुछ लेकर आते। बहू नॉनवेज खाती थी, जबकि मम्मी पापा देखना भी नहीं पसंद करते थे, तो दादाजी चुराकर डब्बा लाकर बहू को दे देते और चुपचाप खाने को कहते। छोटी मोटी मदद भी कर देते। जब मौका पाते हंसी मजाक भी कर लेते बहू से। एक दिन बाथरूम में गिरे तो फिर कभी उठ ही नहीं पाए। दादाजी के बिल्कुल विपरीत पापा का स्वभाव, कम बोलना, खुद में सिमट के रहना। हंसी मजाक तो दूर, आज तक शायद ही उन्होंने ठीक से कनिका को देखा भी हो। और मम्मी तो सास है। सास तो खैर सास ही होती है। शुरू में कभी नॉनवेज का डब्बा देख ले तो भी हंगामा मचा देती। बाबूजी, वह तो नई आई है, पर आपको तो पता है ना, मुझे उस गंध से भी उल्टी आती है।
आप क्यों लेकर आते हैं घर पर? मैंने तो शादी के समय पर ही कह दिया था, मेरे जीते जी तो घर के चूल्हे पर नहीं बनेगा, ना मेरे घर में आएगा। बाहर जाकर खाना हो तो खाओ। क्या बहू नई नवेली दुल्हन कहाँ बाहर जाएगी? खाना अच्छा लगेगा क्या? एक आध दिन ला दिया तो क्या बिगड़ गया? थोड़ा बदल जाओ ना तुम भी। पर न मम्मी का बड़बड़ाना रुकता और ना ही दादाजी का अगली बार लाना। लेकिन कनिका मन में गांठ बनाती गई। हालांकि दादाजी के बाद भी मानिक डिब्बे लाता रहा और मम्मी ने तो टोकना भी छोड़ दिया था, पर कनिका के मन में तो रोष का बीज पनप चुका था। मम्मी की घर संबंधी, रसोई संबंधी, बच्चों संबंधी सलाह नसीहतें शुरू शुरू में तो कनिका इग्नोर करती थी। बाद में मम्मी की कही बात का उल्टा करने लगी। मम्मी कहती, बहू झाड़ू खड़ा नहीं रखते, अब शगुन होता है। फिर तो जब रखती तो झाड़ू खड़ा ही रखती। मम्मी जो भी बात कहती कनिका उसका विपरीत ही करती। शुरू शुरू में मम्मी दो चार बातें बोल भी देती थी, पर बेअसर होता देख उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया। अंतर्मुखी बनती नहीं पापा की ही तरह मानिक भी सास बहू के बीच की जब कुछ सुन भी लेता तो मम्मी को ही सुना देता। मम्मी रहने दो ना, जैसे वह रहना चाहती है अपने समय में। आपने अपने मन की करी, अब उसका समय है, उसे भी उसके जीवन का भरपूर आनंद लेने दो। किसी की बेटी है, अपना घर अपने माता पिता को पीछे छोड़ कर आई है, अब उसे भी उसके मन की करने दो, ताकि उसे पीछे छूटी हुई चीजों का एहसास ना हो। फिर धीरे धीरे मम्मी एकदम पापा जैसी बन गई, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखती। तो अब कनिका को यह परेशानी थी कि दोनों को उनकी घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, बस अपना काम समय पर होना चाहिए, खाना नाश्ता चाय मिलना चाहिए, महीने की दवाइयाँ या जरूरतें पूरी होती रहे। बेटे बहू से अब बस इतना सा ही मतलब रहा ना। मानिक और ना कनिका समझने को तैयार थे। उनके ऐसे व्यवहार के लिए दोषी और कोई नहीं, वही दोनों हैं। उन्हें तो खराबी देखने और दोषारोपण की आदत लग चुकी थी और इसी का फैसला करने उन्होंने रत्ना को मायके बुलाया था। रत्ना तो हर बात समझ रही थी, पर क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मम्मी पापा अपमान के घूंट पी पी कर भी मानिक और कनिका के पास क्यों रहना चाहते हैं, यह तो मैं नहीं जानती, पर एक बेटी के रूप में मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं। पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए अब आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा और सोच कर चलना होगा कि अब आप लोग तब तक यहाँ नहीं आएंगे जब तक यह दोनों आपको आदर से नहीं लिवा लाएं। रत्ना ने मम्मी पापा को कह दिया। इस बार बेटी की बात का ज्यादा प्रतिवाद नहीं किया। दोनों ने तैयार हो गए और रत्ना के साथ उसके घर आ गए। कुछ ही दिनों में मम्मी का मुरझाया चेहरा फिर से खिलने लगा और पापा के चेहरे पर भी तनाव की जगह सहजता आने लगी थी। दोनों आपस में भी बात करते हंसते बोलते 3 महीने होने को थे। कनिका ने तो कभी फोन तक नहीं किया था, पर एक दो बार मानिक का फोन आया था। रत्ना ने फोन ही नहीं उठाया। इतना कुछ होने के बाद भी मम्मी पापा अक्सर उससे मानिक, कनिका और बच्चों का हाल चाल पूछते, तो रत्ना भी उन्हें कह देती सब बढ़िया है। एक दिन सुबह से शाम तक 7-8 बार मानिक का फोन आ गया, तो आखिर भाई ही है। रत्ना का मन घबरा उठा कि क्या बात है, और उसने फोन उठा लिया। बोलो, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कड़े शब्दों में ही बोली रत्ना। नाराज ही रहोगी? अपने भाई का हाल भी नहीं पूछोगी? हाल क्या पूछना, तुम्हारे ऊपर जो बहुत परेशानी थी वह तो हट गई, तो अच्छे ही होगे ना। अब तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अब तो मजे के दिन कट रहे होंगे। दीदी, जिसके नसीब में दुख और परेशानी लिखी हो, एक कारण बदल जाए तो दूसरे कारण से आ ही जाती है। कनिका बहुत बीमार है दीदी, 1 महीने से बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है उसकी। क्या हुआ? उसके पिता नहीं रहे, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चली गई है। ना हंसती है ना बोलती। अच्छा, जाने की उम्र तो नहीं थी उनकी। क्या हो गया था? पिता के बारे में ऐसी बात सुनकर रत्ना की संवेदनाएं उमड़ आई। रोड एक्सीडेंट। कनिका के जन्मदिन पर आ रहे थे, उसके लिए केक और गिफ्ट लेकर। ट्रक की टक्कर से कनिका का कोई भाई नहीं था, माँ और छोटी बहन ही थी। पिता से बहुत लगाव था उसका। हर पर्व त्योहार बर्थडे पर
वह कनिका से मिलने उसकी फेवरेट चीजें लेकर आते ही थे। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सदमा था ये उसके लिए। बहुत बुरा हुआ भाई। ये तो क्या कह सकती हूँ, संभालो उसे। नहीं संभाल पा रहा हूँ दीदी, बहुत अकेला पड़ गया हूँ। पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है दवाई जारी रखो, माहौल बदलो, शायद सुधर जाए। मगर कनिका की मम्मी और बहन भी आई थी, पर उन्हें देखकर उसकी हालत और बिगड़ गई, तो वह वापस चली गई हैं। देखता हूँ मम्मी पापा से बात करने का मन कर रहा था, पर किस मुंह से बात करूं उनसे, तो सोचा तुमसे ही बात कर लूं। मानिक हताश स्वर में बोला। फोन रखने के बाद रत्ना ने यह दुखद समाचार मम्मी पापा को भी बताया। रत्ना, हमें जाना चाहिए अभी वहां। मम्मी तो कनिका का हाल सुनते ही बोल पड़ी, तुम कोई डॉक्टर हो या तुमसे कौन सा प्यार है कनिका को? रत्ना सपाट लहजे में बोली, जो तुम्हें देखकर ठीक हो जाएगी। वह तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बिटिया, हमें अभी बहू के पास होना चाहिए। उसने जो किया सो किया। वह तो बच्ची है, पर हम तो समझदार हैं ना। बेटे का घर बिगड़ने से बचाना होगा। अगर बहू को कुछ हो गया तो हमारा घर बिखर जाएगा। मानिक का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? पापा भी बोल पड़े, पर आप लोग करेंगे क्या वहां जाकर? जादू से ठीक करेंगे क्या उसे? नहीं, उसके अंदर प्यार, नफरत, गुस्सा, खुशी जैसी सारी भावनाएं दब चुकी हैं। मानती हूँ हमें देखकर उसे खुशी नहीं होगी, पर नफरत या गुस्सा ही आएगा, तो भावनाएं वापस लौटने लगेंगी उसमें। इसलिए हमें जाना होगा। मुझे बहू माने या ना माने, मैं अपना फर्ज कैसे छोड़ दूं बेटी? और फिर मानिक का घर, खुशी और बच्चे उसी से तो हैं। मैं तो बोल कर आई थी आप लोगों को कि वह दोनों आदर से ले जाएंगे तभी जाने दूंगी, पर आप लोगों को मेरी क्या पड़ी है? खुद भी झुक रहे हैं और मुझे भी झुका रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना ही पड़ता है। रत्ना, एक बार बहू पहले की तरह हो जाए, हम वापस आ जाएंगे। जब जान पर बनी हो तो ईगो नहीं निभाते बेटा। अपने पिता को खो दिया है, दुख में है, थोड़ा बहुत सुना भी देगी तो सुन लेंगे। तू तो बस हमारे जाने की व्यवस्था कर दे। रही बात झुकने की, तो संतान के खातिर ही झुकता है सर, माँ बाप का। थोड़ा झुकने से कुछ अच्छा हो रहा है तो झुक जाना चाहिए। वैसे भी बच्चे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, पर माँ बाप की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, ना ही होनी चाहिए। रत्ना उन्हें भेजने की तैयारी में लग गई, पर जाने क्यों उसका मन कह रहा था इस बार उसकी पंचायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी पापा ने जिस तरह कनिका को माफ कर दिया, कनिका भी अपना मन साफ कर लेगी। काश ऐसा ही हो। अगले दिन सुबह सवेरे ही मम्मी पापा घर पहुंच गए। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो बहुत देर बाद मालिक ने दरवाजा खोला। सामने मम्मी पापा को देखकर मन खुश हो गया। जल्दी से दोनों को प्रणाम करके चरण स्पर्श किए। पापा जी के हाथ से कपड़ों का सूटकेस और बैग लिया, फिर दोनों अंदर आ गए। मालिक भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। अंदर आकर मम्मी पापा ने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था। हर जगह सामान बिखरा हुआ था। मैले कपड़ों का ढेर एक बिस्तर पर लगा हुआ था। दोनों बच्चों को जैसे तैसे करके मानिक ने स्कूल भेज दिया था और खुद भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पापा मम्मी को देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। मालिक ने दोनों को पानी पिलाया और मम्मी से कहा, मम्मी मैंने काफी दिन से छुट्टी ले रखी है, लेकिन आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, अब मैं निश्चिंत होकर ऑफिस जा सकूंगा। मम्मी पूछती है कि बेटा तुमने नाश्ता किया कि नहीं, तो मानिक कहता है कि नहीं मम्मी, मैंने बस बच्चों को दूध और ब्रेड दे दिया था। बच्चे कैंटीन में से ही कुछ लेकर खा लेंगे, मैं ऑफिस जाकर ही कुछ खा लूंगा, लंच भी ऑफिस में ही कर लूंगा। आप बस कनिका का ध्यान रखिएगा। तो मम्मी कहती हैं, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो मानिक कहता है कि मम्मी आप रहने दीजिए, आप वैसे ही थक हार कर सफर से आई हैं, अभी आप आराम कीजिए। आप कहें तो मैं आपके लिए बाहर से नाश्ता ले आता हूँ।
तो पापा मम्मी दोनों मानिक को मना कर देते हैं। मानिक ऑफिस के लिए निकल जाता है। मम्मी कनिका के कमरे में आती है तो देखती हैं कनिका अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी छत को एक टक निहार रही है। वे कनिका के पास आकर बैठ जाती हैं। कनिका पर पहले तो कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद वह मम्मी की तरफ देखने लगती है। कुछ देर तक देखने के बाद कनिका को कुछ हो जाता है और वह अपनी सास को देखकर रोने लगती है। पीछे पीछे पापा भी कनिका के पास आ जाते हैं। कनिका जब पापा को देखती है तो और भी ज्यादा रोने लगती है। पापा कनिका के सर पर हाथ रखते हैं और उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं, बेटा तेरे दो पापा थे, एक पापा गए तो क्या हुआ, एक पापा तेरे पास अभी भी हैं। पापा बहुत कम बोलते थे परंतु आज उनके मुंह से निकले हुए शब्द कनिका के दिल को चीर गए। कनिका ने पापा का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर खूब रोई। मम्मी ने उसे दिलासा दिया, चुप कराया। दोनों ने उसे इतने प्यार से समझाया कि वह काफी शांत हो गई। वह उसे कमरे से उठाकर बाहर आंगन में लेकर आए, उसे आंगन में बिठाया। फिर मम्मी उसके लिए अंदर से कपड़े लेकर आई और उसे नहाने के लिए भेज दिया। नहाने के बाद कनिका को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इतने में कनिका नहा कर आई तो मम्मी ने नाश्ता तैयार कर दिया। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। आज पता नहीं कितने दिनों बाद कनिका ने पेट भर के नाश्ता किया था। मम्मी पापा के आने से उसमें जान आ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा वापस आ गए हैं। कनिका की शादी को 10 साल हो चुके थे। लंबे समय तक जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं, नाराजगी चाहे कितनी भी हो परंतु एक लगाव भी पैदा हो जाता है। नाराजगी भी वही होती है जहाँ ज्यादा प्यार होता है। प्यार के बीच रहकर चाहे हमारे अंदर किसी के लिए कितनी भी नाराजगी हो, परंतु परिवार में जब किसी के ऊपर संकट आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। कनिका को मम्मी पापा के आने से काफी सहारा लगा था। मम्मी सारे घर को समेट दी हैं और अच्छी तरह से सफाई करती हैं। फिर दोपहर का खाना बनाती हैं। तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। कुछ घंटों में ही कनिका की काफी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। कनिका मम्मी पापा से अपने पापा की बातें भी बताने लगी और कभी मुस्कुराती और फिर एक ही पल में रोने लगती। मम्मी उसे सीने से लगा लेती थी। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। अपनी मम्मी को हंसता बोलता देख और दादा दादी को सामने देख बच्चे भी खुश हो गए। शाम में मानिक आया। उसने कनिका और घर का रूप बदला बदला देखा तो खुश हो गया और अपने मम्मी पापा से अपने किए पर माफी मांगने लगा। माता पिता से ही घर होता है। मैं ही जानता हूँ मैं पिछले कई दिनों से कैसे मैनेज कर रहा हूँ, घर को, कनिका को, बच्चों को और खुद को। मैंने आपको दुख दिए हैं, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कनिका भी मानिक के साथ मम्मी पापा से माफी मांगने लगी। मम्मी जी, पापा जी, सबसे बड़ी दोषी तो मैं हूँ। आज मुझे पता चला कि माता पिता का साया क्या होता है। माता पिता से एक को भी खो दे तो दुनिया भी अधूरी लगती है। मैंने अपने पापा को खोया तब यह बात जानी। हमें तो अपने माता पिता को इतना प्यार सम्मान देना चाहिए कि वह हमारे साथ खुशी खुशी हमेशा साथ रहें, न कि उनको दुख देकर खुद से दूर कर दें। यह सब बातें सुनकर मम्मी पापा ने कनिका और मानिक को गले लगा लिया। फिर उनका परिवार सुखी संपन्न परिवार बन गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।